Hello students, today we are going to learn physics chapter of class 10, that is light reflection and refraction. This is the branch of science zone by SSPS Educational Studio. I am Swati Gambhir, exam idea expert. So let's see today what we are going to learn. So here this is the chapter light reflection and refraction. NCERT in-text question today we are going to learn, that is on page number 143. यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही डीपली किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको क्या लिखना था वहां पर या लिखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था पेज 143 पे जो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है वो है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर मैंने बना के दिखा रखा है और आपका कॉनकेव मिरर होगा जिसमें आउटर साइड पे पॉलिश होगी, राइट। तो इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब अगर इस साइड पॉलिश है और जहां पर इसका मिडिल पॉइंट है कॉनकेव मिरर का, इससे अगर एक लाइन आप पास करेंगे तो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उससे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन द कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से ऊपर जाती है वो आपका होगा फोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के लिए कहा है। तो यही लाइट अगर बहुत सारी पैरेलल लाइट, इंसिडेंट लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो सारी की सारी वो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी ऑन द फोकस पॉइंट। तो ये इसका फोकस पॉइंट है जो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर पोल है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये कॉनकेव मिरर है जिसमें ये पोल है, पोल से जो लाइन जा रही है जिस पर सी और एफ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को मिलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिससे ये पूरा का पूरा रेडियस जो है, रेडियस ऑफ दिस कंप्लीट स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस। ओके, तो यहाँ पर डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज the point where a parallel beam of light after reflection from the concave mirror converges to that, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब जहां एक पॉइंट पर मिलती है। तो यहाँ देख रहे हो बार बार कि सारी लाइट जो है वो यहाँ पर फोकस पे मिल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जितनी भी लाइन है सारी की सारी फोकस एक पॉइंट पे आके मिल रही है, उस पॉइंट को हम फोकस कह रहे हैं। चलिए लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में फिगर देखी थी, एक बार वहां चलते हैं। नहीं तो आप ऐसे जो आपने बनाया था, कोई भी एक स्फेरिकल मिरर आप बना लीजिए। ये मैंने कॉनकेव बनाया क्योंकि आउटर साइड पर पॉलिश है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप बना रहे हैं तो अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो इस सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होगी। वो रेडियस यानी वो सेंटर जो है, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो फोकस होगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो और ये आपका पोल है जो मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा फिजिक्स में,
focal length is equal to r by 2. So f is equal to कितना दे रखा था, r20 दे रखा था. Radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. तो 20 by 2 यानी आंसर हो गया मेरा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी इस वाले मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज. अगर आप कॉन्वेक्स मिरर आंसर लिखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना पड़ेगा आपको कि ऑलवेज जो है आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है कॉन्वेक्स में. कॉनकेव मिरर जो है वो इसका जो लास्ट केस आपने पढ़ा बिटवीन पी एंड एफ, अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर जब आप इमेज देखते हैं तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस जाएगी, ये रूल है. दूसरा, अगर पोल से जाएगी तो उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी I इक्वल टू आर. ये पोल वाला रूल लगाया. तो जहां ये मिलनी थी, अब ये यहाँ आप मिलाओगे कभी नहीं मिलेंगे आपस में, लेकिन पीछे जाने पर ये एनलार्ज इमेज बना रही है, राइट. तो यही एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है बिटवीन पी एंड एफ और एनलार्ज बनती है. तो ये हमारा केस पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मिरर है. तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट सारे कॉन्वेक्स में बनते हैं, लेकिन कॉनकेव में भी एक केस है बिटवीन पी एंड एफ जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनेगी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल. अगर कोई कार चला रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल में. क्यों? क्योंकि ये जो मिरर हैं वो फिटेड हो जाते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल में, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग. ठीक है, साइड में आप ये लगा देंगे तो इससे होगा क्या, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, लेकिन हमेशा इरेक्ट दिखेगी, उल्टी नहीं दिखती. ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि पहले से ही बड़ी इमेज दिखेगी जिससे कि ऐसा लगेगा कि पास में है, लेकिन वो पास में नहीं होगी. तो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेंगे, सेफ चलेंगे जितने भी ड्राइवर्स हैं तो, या फिर जो भी व्हीकल चला रहा है. ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. ठीक है, or thus convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको क्वेश्चंस और इसी तरह के चाहिए तो कमेंट में. थैंक यू सो मच. में आया होगा. Thank you so much. Have a nice day. Best of luck for your exam. If you have any question, any query, then let me know in the DM. And you want to learn online, then you can note my number 9899448401. I have 25 teaching experience since DPS Mathura Road. You can ask any query. Thank you so much, and please like and subscribe my channel for more type of questions you want to understand.